स्टूडेंट्स, कल हमने सियाराम शरण गुप्त जी का जो काकी चैप्टर है उसमें ये देखा था कि किस तरीके से शामू उड़ती हुई पतंग को आसमान में देखता है और उसके मन में एक अलग सा एक भाव जागृत होता है कि अब किसी तरीके से वो माँ को पृथ्वी पर ला पाएगा। तो वो अपने पिता से एक पतंग की मांग भी करता है। तो आगे का हम देखेंगे कि पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। मतलब अन्यमनस्क रहा करते थे, जैसे उनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता था, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। तो एक मतलब एक उदासी भरा भाव और मतलब एक नेग्लेक्टेड भाव से उन्होंने बोला कि ठीक है, मंगवा दूंगा, और वो वहाँ से चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। मतलब उत्कंठित था, मतलब जो चीज़ जिस समय पाना चाहते हैं हम, या जिस चीज़ की हमें चाह होती है, उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और हमें लगता है कि किस तरीके से हम वो चीज़ तुरंत पालें। तो ये उत्कंठा उसके मन में थी और वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक नहीं सका, और वो बिल्कुल भी अपने पिता का वेट नहीं कर सकता था कि उन्होंने कहा था हाँ मंगवा दूंगा। तो वो ये चीज़ उसको सब्र नहीं था कि किसी भी तरीके से उसे वो चीज़ तुरंत चाहिए थी। तो एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। मतलब उसने देखा कि पिताजी का जैकेट वहाँ पे, कोट वहाँ पे टंगा हुआ है। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। तो उसने बोला कि यही सबसे अच्छा साधन है कि मैं इसी में से पैसे निकाल लूँ और तुरंत जाके पतंग की खरीद कर लूँ। उसमें एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। तो चवन्नी उसको बहुत ज़्यादा जेबों में ढूंढने के बाद उसे एक चवन्नी मिल गई और वो उसे लेकर तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। तो उनके घर पे एक नौकरानी काम करती थी, उनका नाम था सुखिया, और उनका जो बेटा था भोला, वो शामू के ही हम उम्र का था। मतलब एक ही सेम एज ग्रुप के थे दोनों। तो शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। तो उसने बोला कि अपनी दीदी से, क्योंकि दीदी बड़ी हैं, दीदी ही ला पाएंगी, तो दीदी से कहो कि बिल्कुल चुपचाप पतंग और डोर चोरी छुपे वो लाके दे दें, और कोई कुछ पूछे तो कुछ ना बताए, और इस तरीके से लाए जैसे कोई उन्हें देख ही ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। तो पतंग भी आ गई, उसमें डोर बांधने का काम भी शुरू हो गया। तो शामू ने धीरे से भोला को कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ? भोला ने सिर हिलाकर बोला, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, तुम मुझे निश्चिंत होकर बता सकते हो, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बोलूँगा। तो शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। तो उसने बोला, अब उसने अपनी मन की बात बताई भोला को कि ये पतंग पता है मैं क्यों लाया हूँ? ये पतंग मैं लाया हूँ कि मैं इसे राम के घर पे भेजूँगा जहाँ मेरी माँ चली गई है, और वहाँ पर वो पतंग जैसे ही देखेगी उसकी माँ, तो तुरंत उस मतलब डोर पकड़कर वो नीचे आ जाएगी। लेकिन मुझे तो लिखना आता नहीं है, अगर मुझे लिखना आता तो मैं काकी का नाम लिख देता। तो भोला शामू से अधिक समझदार था, थोड़ा समझदार बच्चा था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो भोला भी बच्चा ही है, उस है तो शामू से थोड़ा समझदार, लेकिन है तो बच्चा ही। उसने बोला कि समझदारी दिखाई कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम पतंग ऊपर भेजेंगे और काकी उसे देखेगी और अपना नाम देखते ही वो डोर पकड़ेगी और चली आएगी। लेकिन भोला ने बोला समझदारी से कि अरे ये डोर बहुत पतली है, इस डोर से काकी नीचे नहीं आ पाएगी, ये डोर टूट जाएगी। तो कितना अच्छा हो कि पतंग में अगर हम मोटी रस्सी बांध के ऊपर भेज दें। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया। काइंडली आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसे आप एक कहानी के रूप में अपने फ्री टाइम में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।